गाड़ी बेशक चला लेंगे लेकिन पहुंच पाएंगे? क्यों? रास्ता ही नहीं मालूम कहां जाएंगे। सड़क दिख रहा है लेकिन कहां जाना है हमें नहीं मालूम। लेकिन सेम टाइम पवन भाई को बोलो दिल्ली में चलाने के लिए पूरा कोने कोने का, संगम विहार का, दक्षिणपुरी का, मध्यनगर का, हर एक कोना कोना मालूम है जहां ट्रैफिक को कहां से निकल के जाना है, राइट। लेकिन ये लोग मिस्र में ही रहे, मिस्र से बाहर नहीं निकले, इनको नहीं मालूम है कहां जाना है, किधर की ओर जाना है। लेकिन वचन क्या कहता है इसका 22 पद, यहोवा उन्हें दिन का मार्ग दिखाने के लिए और मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए, आखिरी पद बोलता है, ताकि उसने ना तो बादल के खंबे को दिन में और आग को खंबे के रात में लोगों को आगे से हटाया, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए रास्ता बनकर आगे आगे चल रहा है और लोग उसके पीछे चल रहे हैं। परमेश्वर लेके जा रहा है किस जगह की ओर? उस वायदा के स्थान की ओर। आमीन, आमीन। कौन लेके जा रहा है? कौन चर्च? कौन लेके जा रहा है? किसको लेके जा रहा है? अपने लोगों को। किसको लेके जा रहा है? अपने लोगों को लेके जा रहा है। वो कौन? परमेश्वर जीपीएस बना हुआ है अपने लोगों के लिए। प्रीति बाद में कर लेंगे प्लीज, बाद में। थैंक यू, थैंक यू। परमेश्वर उनके लिए जीपीएस बना हुआ है और वो आगे बढ़ रहा है और लोग इसका पीछा कर रहे हैं, जो बादल बनकर दिन में खंबे के तौर पर उनके लिए आ चुका है, जो उनके लिए रात में आग का खंबा बनकर आ चुका है। हालेलुया। उनके लिए हमें देखे कितना परमेश्वर अपने लोगों को ध्यान दे रहा है धूप में से बचने के लिए। कम ऑन, आज की गर्मी में हम कितना काम कर लेंगे, कलीसिया में बैठ के हम लोग थक जाते हैं। ऐसे नहीं कि हम लोग थक जाते लिटरली गर्मी के कारण, पसीने के कारण नहीं, थकने के बाद हम ऐसे हो जाते हैं क्योंकि हमारा पूरा बीपी डाउन हो जाता है, हमारा पसीना निकल निकल के हमारा जो शरीर का जो सामर्थ्य खत्म हो जाता है, राइट। जैसे इमेजिन अगर उस धूप में भी अगर वो लोग चलते, थकते नहीं? नहीं थकते? बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, गाय, बैल, हमें इतनी बड़ी टीम निकल चुका है मिस्र में से, लेकिन परमेश्वर दिन में उनको कंफर्ट देने के लिए, जब दिल्ली में मोटी ताजी बारिश हो जाता है 2-3 दिन, कितना ठंडा लगता है ना, कीचड़ अलग है, बाढ़ अलग है, लेकिन जो ठंडक मिलता है, मौसम का जो सुहाना मौसम मिलता है, फिर तो कितना भी करवा लो, भाग लो, दौड़ो, वैसे अच्छा लगता नहीं। परमेश्वर ऐसा मौसम उनके लिए करके दिया ताकि वो चलते रहे। हालेलुया। रेगिस्तान का समय है, रेगिस्तान में मालूम है दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंड हो जाता है, इसलिए परमेश्वर रात को उनको आग हीटर भी दिया, दिन में एसी का हवा और दिन में गर्माहट। कम ऑन, हालेलुया। ताकि मेरे लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं उनको लेके जा रहा हूं। आमीन, मैं उनको लेके जा रहा हूं, मेरे लोग को मैं लेके जाऊंगा। इसलिए दिन में, जो वचन में कहता है, दिन में उड़ने वाली कोई भी तीर हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। अंधेरे में जो तीर फेंका गया वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे नेविगेट कर रहा है, कि मेरा परमेश्वर मुझको लेके जा रहा है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर खुद अपने लोगों के लिए खंबा बनकर, ओ बादल का खंबा बनकर, आग का खंबा बनकर अपने लोगों के लिए उतर के लिए आया है। हालेलुया। आज क्या सच में हमें परमेश्वर की नेविगेशन की आवश्यकता है? क्या सच में हमें लगता है कि मुझे परमेश्वर का नेविगेशन की जरूरत है, पथ दर्शन की जरूरत है? हाँ बोलेंगे जरूर, हाँ बोलेंगे जरूर, लेकिन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए हमें मालूम है, लेकिन फिर भी नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं चाहिए। हाँ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा परमेश्वर मुझे वहां ले जाए जहां मैं जाना चाहता हूं। समझ रहे हो बात? मुझे इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि मेरा परमेश्वर जहां मैं जाता हूं वहां पर नहीं आता है।
लेकिन मैं चाहता हूं कि परमेश्वर जहां लेके जाना चाहते हैं वहां मैं वहां ना जाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं मैं जहां जाऊं वहां पर परमेश्वर आए। ये हमारा और आपका सोच है। मनुष्य है, हम सोचते हैं नहीं प्रभु मैं यहां पर नहीं जाना चाहता, मैं यहां पर जाना चाहता हूं, मैं तो जा रहा हूं, आपको आना है तो आ जाओ। मैं तो फिर भी यहीं, परमेश्वर बोले मत जाना। पता नहीं उसने सुन लिया होगा, मत जाना बोला तो वापस चला गया। परमेश्वर बोल रहा मत जाना, परमेश्वर बोला मैं नहीं आऊंगा, मत आओ। आपको नहीं आना, मैं तो वहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि परमेश्वर वहां आए जहां मैं जाऊं। सॉरी, परमेश्वर वहां नहीं आ सकता है जहां आपको जाना है, लेकिन परमेश्वर लेके जा सकता है जब परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। वो है डिफरेंस। परमेश्वर इनके लिए रास्ता दिखाने वाला बन चुका है, रास्ता दिखाने वाला। हालेलुया, आमीन। और एक और बात हम समझे जरा, आमीन, ये रास्ता छोटा रास्ता नहीं है। थैंक यू, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। जेरूशा प्लीज सिट डाउन, बैठो बैठो बैठो। ओके, नाउ अब ये रास्ता जो है छोटा रास्ता नहीं है, बड़ा रास्ता है। परमेश्वर उनको बड़े रास्ते से लेके जा रहा है। कहां से रास्ते से? कितने लोगों को बड़ा रास्ता पसंद है? केरला का ट्रिप अगर 16 3 दिन के बदले 6 दिन हो जाए तो? लक्ष्मी बहन कहां गए हो आप? कहां से ला रहे हो आप? है बुलंदशहर का रास्ता कितने घंटे का? 3 घंटे का? 2 घंटे का? 2-2.5 घंटे का? 16-10 घंटे लगेगा तो नहीं चाहिए ना, हमें 2-2.5 घंटे वाला ही चाहिए। हमें छोटा रास्ता पसंद है, लेकिन परमेश्वर इनको बड़े रास्ते से लेके गया है ना। रीजन क्या है, क्यों परमेश्वर को बड़े रास्ते से लेके गया? हम जानते हैं, बताइए। चलो वो तो वचन से बोल रहे हो ना, वैसे हमें क्या मालूम है क्यों परमेश्वर को बड़े रास्ते से लेके गया? अरे इतना प्रचार सुना है आपने इसके ऊपर, गलत नहीं है। हाँ, उनके कुड़कुड़ाने के द्वारा कारण ठीक है, वेरी गुड, सुधारने के लिए। बस इन लोगों ने प्रचार सुना, आप लोगों ने किसी ने सुना? सारा प्रचार इन लोगों ने सुन रखा है, चमत्कार देखने। बाकी लोगों ने सुना है प्रचार कभी? ये पहली बार सुन रहे इसके बारे में? हाँ, उनको जांचने के लिए, वेरी गुड। और सारा तो बोल दिया, पास और क्या रह गया? हाँ बोलो, फुल कुमार आंटी सही बोल रहे हो। हाँ, आज्ञा दिया था क्या? हाँ, आज्ञा का पालन करवाने के लिए, वेरी गुड ना। एक बात समझना, आप जो भी बोला सही बोला है। उनको संयम नहीं था, संयम सिखाने के लिए, वेरी गुड। और नो, देखो हमारा पिता बेस्ट जानने वाला परमेश्वर यहोवा है। हमारा पिता बेस्ट जानता है आपके प्रति, मेरे प्रति। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है, वो हमारा। हम अपने बच्चों को माचिस नहीं देते, चाकू नहीं देते, गाड़ी की चाबी, जा बेटा कोई बात नहीं, मन कर रहा चला के ले जा, हम नहीं देते, क्योंकि नहीं अभी उसके माता पिता को मालूम बेस्ट क्या है। अभी उसके लिए खिलौना है, अभी तो खिलौने से खेल, तेरा टाइम अभी खिलौने का है। जब 18 हो जाएगा तब तेरे हाथ में बाइक चाबी सब आ जाएगा, वो बात अलग है। हमारा पिता हमारे लिए बेस्ट जानने वाला परमेश्वर हुआ है ना। वो सब जो आपने बोला सही बात है, सब कुछ कनेक्टेड है, लेकिन वचन जो बताता है उनको दूर से लेके जाने का कारण क्या था, वो है निर्गमन उसका 13 का 17 और 18 पद क्या कहता है जरा देखिए। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यदि भी फलिस्तियों के देश में होकर जो मार जाता है वो छोटा है। किसके देश से? फलिस्ती। अब फलिस्ती लोग कौन है? अन्य जाति, दुश्मन। परमेश्वर इसलिए दाऊद के सामने फलिस्ती खड़े होकर ललकारा, किसी में हिम्मत है तो आके लड़ लो। ये तो उस समय की बात, अभी निकलेंगे ललकारेंगे तो वापस भाग जाएंगे, समझ रहे हैं। सो वचन बोलता है फलिस्तियों के देश में होकर जो मार जाता वो छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देके तब पछताकर मिस्र को लौट जाए।
कौन? इजरायली लोग। समझ रहे हैं बात? छोटा रास्ता प्रभु ने कभी लेके नहीं गया, इनको हमेशा बड़े रास्ते से लेके गया। आमीन। लेके जाने का रीजन क्या है मालूम है? ताकि ये लोग लड़ाई देकर, कम ऑन जरा सोचिए, बिना पलिस्ती को देखे, बिना युद्ध लड़े, कितने बार इन लोगों ने बोला हम लोग चले जाएंगे वापस? कितने बार उन्होंने बोला हम वापस लौट जाएंगे? कितने बार उन्होंने बोला हम लोग चले जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे? वो पता लगे गई नहीं। जरा सोचो, अगर पलिस्ती से होकर जाना पड़ता तो 100% आधे से ज्यादा लोग दौड़कर मिस्र में चले जाते। हो क्या बोलते हैं? ये सुकून की जिंदगी हमें बहुत अच्छी लगती है। हम में से कई लोग बाहर निकल के आने के बाद भी हमें वही जिंदगी अच्छा लगता है जिस जिंदगी से निकल के आए। हमें वो जिंदगी कई बार सुकून लगता है, लेकिन भूल गए उस सुकून की जिंदगी में हम रोते थे प्रभु से, प्रभु मुझे इस जिंदगी से बाहर निकाल। वचन क्या कहता है? ये लोग मूसा से परमेश्वर ने क्या बोला? इनके रोने को मैंने देखा है। नहीं, चलो मिस्र में थे, ये लोग क्या करते थे? रोते थे, प्रभु को पुकारते थे, प्रभु हमें यहां से बाहर निकाल। लेकिन ये लोग बाहर निकलने के बाद क्या बोल रहे हैं? सुकून की जिंदगी हमें मिस्र में मिलता था। और मिस्र में जब रहते थे क्या बोलते थे प्रभु से? प्रभु हमें बाहर निकाल। बेचारे प्रभु ने निकाला भी बाहर, बोलते जाना भी वापिस। हाँ, इतने साल रहने के बावजूद भी, रोने के बावजूद भी, बाहर निकलने के बावजूद भी वो कह रहे हैं मिस्र में हमें क्या मिलता था? कहीं पीढ़ियां निकल गई वहां पे, और क्या बोल रहे हैं? सुकून मिलता था। कम ऑन चर्च, अपनी पुरानी जिंदगी को एक बार मुड़ के देखिए और बताइए क्या कितना सुकून आपको और मुझको मिला है। हाँ, जरा सोचिए पहले का जीवन हमारा कैसा था और आज का जीवन हमारा कैसा है। पहले हमारा अवस्था कैसे था, किस अवस्था से परमेश्वर ने आपको मुझको निकालकर आज खड़ा किया है। जब घर नहीं था, परमेश्वर ने घर दिया, तब तो नहीं बोलते प्रभु धन्यवाद, तब तो हम बोलते प्रभु धन्यवाद। लेकिन जब विपत्ति आ जाती, तब तकलीफ आ जाती, तब तो ये नहीं बोलते प्रभु आपने हमें घर क्यों दिया। तब हम ये बोलते प्रभु से, प्रभु आपने कहा क्या किया हमारे लिए। समझ रहे बात? जब गाड़ी दिए तब हम प्रभु से नहीं बोलते, गाड़ी देने के बाद कुछ दिक्कत हो जाता प्रभु से ये नहीं बोलते प्रभु आपने गाड़ी क्यों दिया। तब हम प्रभु से बोलते प्रभु तू कहां है हमारे लिए, तूने किया क्या है हमारे लिए, तू कर क्या रहा है हमारे लिए, तू हमारे बारे में सोच क्यों नहीं रहा है। अरे अगर मेरा प्रभु सोचता नहीं, आज आप और मैं जिस जगह पर है वहां पहुंचते ही नहीं। हम सोचना भूल जाते हैं प्रभु के बारे में, हम प्रभु से प्यार करना भूल जाते हैं। जरा सोचिए, अगर प्रभु आपके मेरे प्रति प्यार और सोचना बंद कर दे, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन धन्यवाद उस खुदा का जिसने कभी भी आपके बारे में, मेरे बारे में सोचना बंद नहीं किया। वो आज भी आपसे मैं से उतना ही प्यार करता है। जिस दिन मैंने उसको पिता के तौर पे स्वीकार किया, उस दिन से लेकर आज तक उसके प्यार में कमी नहीं आई है, बढ़ोतरी आई है। लेकिन हमारे प्यार में कमी आई है। हालेलुया। परमेश्वर उनको जानता है अच्छे से, अपने बच्चों को। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को छोटे रास्ते से लेके नहीं जा रहा है, थोड़ा चल लो। लेकिन उसके लिए भी परमेश्वर इंतजाम करके दिया है। क्या इंतजाम? बादल और आग, दिन में ठंडा, रात में गर्माहट। इतना कौन सोचता है भाई? इतना तो इवन मैं भी अपने बच्चों के लिए नहीं सोचता हूंगा। आमीन। इतना तो कोई भी संसार में अपने बच्चों के लिए इतना नहीं सोचता। उससे कई गुना बढ़कर स्वर्ग में बैठा हुआ परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए सोचता है। और मेरे बच्चे रास्ते से जा रहे हैं, आमीन, उस वायदे के स्थान पर जा रहे हैं, उनको मैं लेके जा रहा हूं, उनको मैं रास्ता दिखा रहा हूं। मेरे बच्चे थकना नहीं है, मेरे बच्चे हार नहीं मानना है। कमान धूप बहुत होगा, गर्मी बहुत लगी, कोई बात नहीं, देखो मैं तुम्हारे लिए दिन में खंबा बनकर तसल्ली देने के लिए, हमें तुम्हें रास्ते में मदद मिलने के लिए मैं आऊंगा, और रात में ठंडक देने, गर्माहट देने के लिए भी मैं आ रहूंगा।
आमीन। और आज हम क्या बोल रहे हैं? हमें मिस्र में जो जिंदगी मिलता था उससे हम बहुत खुश हैं। उससे हम क्या करते थे मिस्र में? क्या था जीवन तुम्हारा मिस्र में? कितने घंटे काम करते थे तुम मिस्र में? कितना टाइम तुम्हें खाना मिलता था बताओ जरा मिस्र में? कितने बार तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट आया था मिस्र में? कितने बार तुम्हारे चेहरे पे दुख और आंसू था मिस्र में? लेकिन तुम्हें लगता नहीं मिस्र में से बाहर निकालने के कारण से तुम्हारा टाइम तुम्हें मिल गया, तुम्हारी खुशी वापस आ गई, तुम्हारे चेहरे में रौनक वापस आ गया, तुम्हारा दुख हट गया, तुम्हारे लिए रास्ता खुल गया है, क्योंकि तेरा परमेश्वर ने तुझको मिस्र से बाहर निकाला है। और आज हम बोल रहे हैं हमें मिस्र में सुकून मिलता था। हालेलुया। हम कई बार आजाद होने के बावजूद भी हमें आजादी में रहना हमें पसंद नहीं है। हमें आजादी मिलने के बावजूद भी हमें आजादी पसंद नहीं है। हम चाहते हैं, आज छोटे हो चाहे बड़े हो, कोई नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर कोई प्रभुता करे, चाहे वो हमारा परमेश्वर क्यों ना हो। हकीकत बात है, हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई भी प्रभुता करे। हम नहीं चाहते कि मेरा परमेश्वर मुझे रास्ता दिखा। मैं चाहता हूं प्रभु मैं रास्ता दिखा रहा हूं और आप मेरे लिए मार्गदर्शन बन जाओ। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उनको छोटे रास्ते से लेके नहीं गया, बल्कि बड़े रास्ते से परमेश्वर उनको लेके गया। हालेलुया। कब चाहते हैं वही परमेश्वर आज आपका और मेरा पद दर्शन बन जाए। एंजॉय करेंगे अगर एक बार वो हमारा पद दर्शन बन जाए। हम एंजॉय करने जा रहे हैं। वी विल एंजॉय द फेलोशिप विद गॉड। हम परमेश्वर के साथ उस संगति को हम लोग आनंद उठाने जा रहे हैं। कम ऑन, हम लोग समय हम एंजॉय करेंगे। जब वो यात्रा जब हम शुरू करेंगे हम खुश होंगे, हम संतुष्ट होंगे, हम प्रभु से बोलेंगे प्रभु धन्यवाद, आपके साथ चलने का आनंद ही कुछ और है प्रभु। इसलिए मूसा कहता है प्रभु जब तक तू आगे ना चले, इसलिए जब परमेश्वर रुक गया, परमेश्वर मैं नहीं आऊंगा। मूसा ने बोला नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है प्रभु, जब तू मिस्र में हमारे लिए आगे बंद के आगे तू चलता रहा तो यहाँ पर तू कैसे कह सकता है कि मैं नहीं आऊंगा। आप चलोगे नहीं तो हम भी नहीं चलेंगे, आप चलोगे तो हम चलेंगे, क्योंकि तू हमारा जीपीएस है प्रभु। तूने ही हमें बाहर निकाला है। तू नहीं चलेगा तो हम नहीं चलेंगे, तू चलेगा तो हम चलेंगे, क्योंकि तेरे पीछे हम चलने का निर्णय हमने लिया है प्रभु। हालेलुया। कई लोगों को तो लगता होगा मूसा सच में संकी इंसान है। लोग बोलते हैं कि मूसा क्यों परेशान कर रहा है भाई परमेश्वर को, छोड़ देना भाई, जब प्रभु आ ही नहीं रहा था क्यों जबरदस्ती ले चल रहा है भाई। हाँ, जब परमेश्वर बोल रहा है मैं नहीं आ रहा था क्यों लेके जाना, छोड़ दो भाई, हम लोग जी लेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, हम अपना राज्य बनाएंगे। अपना मूसा आप हमारे राजा बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर निकाल दे, अपना काम कर लिए काफी है। लेकिन जब विपत्ति आए तो किसको याद किया उन लोगों ने? विपत्ति के समय हमें किसको चाहिए? और विपत्ति जब टल जाए तब हमें कोई नहीं चाहिए। यह है मनुष्य का सोच। प्रभु प्रार्थना कर रहे, प्रभु पिछले 3 महीने से या फिर 4 महीने से, या प्रभु पिछले महीने की सैलरी नहीं आई, प्रभु जी सैलरी आ गई खत्म। प्रभु आप कौन मैं कौन? मैं, हाँ प्रभु ने रास्ता खोला, अच्छा। फिर अगली प्रार्थना कब? जब अगली विपत्ति आएगी। 10 महीना बढ़िया चला घर, 1 साल बढ़िया चला घर, बच्चे का स्कूल फीस बढ़िया सबने भरा। कुछ समय आया जब फीस भरने का पैसा नहीं है, हम घुटने में प्रभु तो जैसे 2 साल पहले जब मैंने प्रार्थना किया था, और फिर 2 साल में प्रार्थना नहीं किया। 2 साल पहले प्रभु अपने विषय के लिए मैंने प्रार्थना किया था, प्रभु 2 साल के बाद देख मैं वापस तेरे पास आया हूं। आज विपत्ति थोड़ी बढ़ चुकी है प्रभु, पहले विपत्ति कम था, पहले 1 बच्चे का फीस था प्रभु, अब 2 साल में 2 बच्चे हो गए प्रभु। अब 2 साल में 2 बच्चों को भेजना है प्रभु स्कूल में, कहां से भेजेंगे प्रभु? ओह मुझे मालूम है जैसे तूने मेरे पहले बच्चे के लिए कार्य किया था प्रभु, वैसे तू मेरे दूसरे बच्चे के लिए मदद करेगा। परमेश्वर मुझे पिछले 2 साल में कहां था तू?
कहां था? प्रभु विपत्ति नहीं था तो क्यों याद करूं? है प्रभु जब विपत्ति ही नहीं था तो हमें क्यों याद करूं? लेकिन अभी विपत्ति आ गया तो हमें क्या होने याद आ रहा है? नहीं आता। कल इसी साथ में है, सो दिन रहो, जो सो रहा हालेलुया बोले। जगे हुए ना? आज हमारा परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए पद दर्शन बन जाना है। क्या बन जाना है? He should be our navigator। अभी तक अगर अपने जीवन में इंस्टॉल नहीं किया है, इंस्टॉल कर लो। आमेन। इंस्टॉल कर लो अपने जीवन में। आमेन। उसके बिना हम आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं, बढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन एक बार वो इंस्टॉल हो जाए हमारे जीवन में, आमेन, वो हमें पद दर्शन दिखाएगा। हमारे जिंदगी में हर एक मोड़ पर वो दिखाएगा हमें किधर की ओर जाना है, कैसे बढ़ना है, कैसे आगे जाना है, कैसे हमें आगे की ओर निकलना है, इस विपत्ति में हमें कैसे आगे निकलना है। देखो, जब जब इस्राएलियों के सामने विपत्ति आया, परमेश्वर ने उनके लिए मदद किया, नहीं किया? जब परमेश्वर हमारा नेविगेटर बन जाए, परमेश्वर हमें हर मुसीबत से निकालने के लिए भी वो हमारी मदद करेगा। वो नेविगेटर बन जाए। आमीन। जब फिरौन और उसकी सेना पीछे पड़ी, ऐसा नहीं था कि वो सडनली उनका प्लान बन गया, चलो आज हम हो दिक्कत हो रहा है मिस्र में, चलो हम लोग रथ लेके निकल लेते हैं, उनको पकड़ के वापस लेके आएंगे। नहीं नहीं, वो परमेश्वर जानबूझ के उनको बाहर निकालना चाहता था। मालूम है, फिरौन उसकी टीम को जानबूझ के बाहर निकालना, विवश किया बाहर निकलने के लिए। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय उसके 1 से 4 जरा देखें क्या कहता है। निर्गमन, क्या हो गया? निर्गमन 14 अध्याय उसका 1 से 4 क्या कहता है, जरा पढ़िए कोई भी। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे। हाँ 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 हाँ, अपने डेरे खड़े करे। हाँ 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 हाँ। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा कि वो देश के उलझनों में बसे हुए हैं और जंगल में गिर चुके हैं। तब मैं, बड़े ध्यान सुनिएगा, तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वो तुम्हारा पीछा करेगा, और तब फिरौन उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्र में जान लेंगे कि मैं यहोवा, और उन्होंने वैसा ही किया। किसका प्लान? कहां पहुंचा रहे परमेश्वर अपने लोगों को? अभी का वचन के अनुसार समुद्र के तट पर। समुद्र से कोई रास्ता निकला है अभी तक? कितने लोगों ने समुद्र में रास्ता देखा है? मुंबई में है एक रास्ता जो ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है, घूमने के लिए जाते हैं लोग उसमें, वो भी रोड बना हुआ है। अब यहां पर परमेश्वर ने क्या बोला मूसा को, अब लोगों को वापस लौटकर समुद्र के तट पर पहुंचा दो। और आपको लगता है लोग खुशी खुशी क्या होंगे? अरे परमेश्वर ने बोला, लोगों को मालूम है समुद्र के तट पर पहुंचना मतलब रास्ता एंड है, दी एंड है, वहां से निकलने का रास्ता ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला, वहीं पे ले जाओ। जब वहां पर जाएंगे सोचो, चलो परमेश्वर बोल रहा है, लोगों ने सोचा होगा भाई परमेश्वर बोल रहे थे, परमेश्वर कुछ ना कुछ तो करेगा। आंख बन के घूम रहा है हमारे साथ, बादल का खंभा बन के घूम रहा है हमारे साथ, मजाल फिरौन हमारे पीछे आ जाए, मजाल फिरौन का एक सेना हमारे ऊपर हावी हो जाए। हाँ मूसा जी आप जैसा बोलो कर लें, कहां जाना है बताओ, पानी में भी उतरना पड़े उतर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ कहां जाना है। मूसा ने बोला, परमेश्वर ने बोला इस जगह पे चले जाओ। ठीक है, आ जाओ पूरी टीम। पहुंच गए, खुश हो गए, अरे वाह देख कितना अच्छा मौसम, बादल बना हुआ है, समुद्र के किनारे ठंडी हवा आ रही है। किसी ने पूछा होगा भाई मूसा जी हम जाके मच्छी भी पकड़ लें?
बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, मछली नहीं पकड़ा। मूसा इंतजार करो, अभी कुछ होने जा रहा है। थोड़ी देर के बाद देखा जमीन में से भूकंप जैसी आवाज आ रही है। किसकी आवाज? भूकंप जैसी आवाज, भूकंप जैसा लग रहा है। देखा तो मिट्टियां उछल रही है, पत्थर कंकड़ उछल रहा है भूकंप के कारण। क्यों मालूम है? पीछे फिरौन और उसकी सेना रथ लेके आ रही है। क्या लेके आ रहा है? एक दो रथ नहीं है, पूरी पलटन को लेके आ गया है। जितनी सेना थी सारे सबको लेके आ गया वो, और उसका वाइब्रेशन लोग महसूस कर रहे हैं। ओ फिरौन, उसकी सेना आ रही है, कुछ तो हो रहा है। हे मूसा, ये क्या हो गया? कैसे फिरौन उसकी सेना हमारे पीछे कैसे आ रही है? मूसा कुछ नहीं बोला, मूसा शांत है। ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने हमें यहां पे मारने के लिए कैसे लेके आ सकता है? क्योंकि आगे तो रास्ता नहीं है, पीछे भी नहीं जा सकते हैं। अब हम कम से कम हमें मालूम होता तो हम समुद्र के तट पे नहीं, कहीं ना कहीं से बाईपास निकाल के हम लोग निकल जाते। लेकिन तूने कहा, तेरे परमेश्वर ने कहा, इसलिए तेरे कारण और तेरे परमेश्वर के कारण हम मरने के लिए जगह पर आ गए हैं। लेकिन मुझसे बोल रहा है खामोश हो जाओ। परमेश्वर ने तुमसे क्या बोला था? मैं कार्य करने जा रहा हूं। फिरौन खुद से नहीं आया है, फिरौन को परमेश्वर ने भेजा है। हेलो चर्च, फिरौन को किसने भेजा? परमेश्वर ने भेजा है। वचन क्या बोल रहा है? उसका आखिरी पद 4 पद में बोलता है, परमेश्वर बोलता है कि मैं फिरौन के हिम्मत को मैं बढ़ाऊंगा ताकि वो तुम्हारा पीछा करे। कौन भेज रहा है? कम ऑन चर्च, कौन भेज रहा है? परमेश्वर भेज रहा है। किसके लिए? मिस्र में पड़े हुए लोग जो बाहर निकल के उनके सामने दिखाने के लिए तुम्हारा परमेश्वर और कितना सामर्थ्य है करके। लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया हमारे साथ। एक क्षण के लिए फिर भी तसल्ली लगा, क्यों? आग की खंबा पीछे है। खुश हो गए लोग। कुछ लोग बोल रहे होंगे भाई टेंशन मत लो यार, आग है पीछे, मजा आग में से पार करके आए, नहीं आ सकते। धीरे धीरे देखा आग का सामर्थ्य भी क्या हो रहा है। बोलो सामर्थ्य परमेश्वर कहां हो आप? हेलो, इतने समय से आप जो बादल का खंबा, आग का खंबा बन के घूम रहे थे, जरूरत के समय में छोड़ के चले गए आप। नहीं लगता हम लोग बोलेंगे सवाल? परमेश्वर को बोलेगा बेटा जरूरत इसी टाइम नहीं था, जरूरत तो ये पहले भी था। जैसे तो मिस्र से निकला ना, तब से जरूरत था, और तब से मैं तेरे साथ हूं, तब से मैं तेरे साथ हूं। और अभी तो ये आग का खंबा नहीं दिख रहा है, बादल खंबा नहीं दिख रहा है, तो रुक सबर कर, उससे बढ़कर और कुछ दिखाने जा रहा हूं मैं। तूने तो अभी इतने समय तक आबाद खंबा ही देखा है ना, तो देख वही खंबा, वही बादल खंबा, वही आग का खंबा देख, तेरे लिए वो बंद रास्ते भी खोलने जा रहा है। तूने यही देखा है ना, बादल चल रहा है, तूने यही देखा ना, आग तेरे लिए खड़ा है। अब देख तेरे लिए वो रास्ता भी बनने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि फिरौन खुद से नहीं आया है, फिरौन को परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। क्योंकि हमारे खिलाफ उठने वाले हर एक बातों पर, हर एक शत्रुओं को नाश करने के लिए परमेश्वर हमारे लिए प्रदर्शन बन चुका है। वो आपको मालूम है इन लोगों को नाश होना बहुत जरूरत था फिरौन का। क्योंकि आपको मालूम है जैसे ये लोग बाहर निकले, इनका आमदनी खत्म हो गया। मिस्र का पूरा प्रॉफिट, बोलते ना शेयर मार्केट गिर गया है मिस्र का। क्योंकि शेयर मार्केट बढ़ाने वाले ये लोग जो थे अंदर, सबके सब बाहर आ चुके हैं। जो एक एक दिन में करोड़ों का जो प्रॉफिट होता था, एक ही दिन में 0 का प्रॉफिट हो गया। कहां करोड़ों का, कहां घाटे का, माइनस में चले गए एक ही दिन में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बाहर निकाल दिया उनको बाहर। अब परमेश्वर चाहता है उनको पूर्ण रीति से खत्म करे। क्यों? नहीं तो आगे भी तुम्हारे लिए दिक्कत हो सकता है, आगे भी ये रास्ता निकाल कर तुम्हारे पास पहुंच सकते हैं। क्योंकि फलस्तीन से भी ज्यादा तुम्हारा दुश्मन अभी मिस्र है। मिस्र में जो सेना है वो तुम्हारे दुश्मन है, क्योंकि तुम उनके गुलाम में थे। परमेश्वर बोला देख मैं उनको अभी बाहर लेके आ रहा हूं। आमीन। और अब जानते कहानी, सब लोग में जो बेचैनी उठ गया,
मूसा से कई लोगों ने ये भी बोल दिया, क्या मिस्र में कब्रें कम पड़ गई थी जो हमें यहां पर लेके आया? हाँ? तब याद कर रहे हैं कौन सी जिंदगी? सुकून की जिंदगी मिस्र में। आहा, क्या कूलर की हवा खाते थे हम। कई कभी तो फिरौन को बोलते थे, फिरौन आज गर्मी ज्यादा, एसी लगा दो। बेचारा फिरौन तो उतर के आगे एसी, स्प्लिट एसी लगा के जाता था। मिस्र में जब तेज भूख लगता था, फिरौन से हम बोलते, फिरौन आज वेज खा के बहुत टाइम हो गया, नॉन वेज दे दो प्लीज, आज सबको एक लेग पीस दे दो। फिरौन तो दौड़ के लो लो खा लो, अब एक नहीं अब दो दो लेग पीस खाओ। ऐसी से बात मूसा को बोल रहे हैं। मूसा बोला थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो अवस्था कैसा था जब तुम काम करते थे ना, तुम रोते थे, हाँ, प्रभु बाहर निकालो, प्रभु बाहर निकालो, आज तो बाहर निकालो, कल तो बाहर निकालो, कभी तो बाहर निकालो। तुम क्या बोल रहे हो? सुकून की जिंदगी वहां पे मिलता था। मूसा के विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया, तेरा परमेश्वर कहां है? मूसा बोले कम ऑन, अगर ऐसा होता तो मेरा परमेश्वर, तुम्हें मैं मना करता अगर वो मेरा ही परमेश्वर होता, कि मैं तो चाहता ही नहीं था मैं तुम्हें बाहर निकालूं, मैं तो चाहता नहीं था कि मैं आऊं तुम्हें निकालूं बाहर। ऐसा है वो मेरा ही परमेश्वर नहीं, वो तुम्हारा भी परमेश्वर है। क्योंकि तुम्हारे रोने को देखा, मैं तो अपने ससुर के भेड़ बकरी को चरा रहा था, मैं खुश था अपने काम से, तुम्हारे रोने को देखकर मुझे भी फंसा लिया। इसलिए तुम और मैं एक ही बोट में हैं। मत बोलो ज्यादा कि तुम्हारा परमेश्वर, मत बोलो पास्टर आपके कहने से ही हुआ है। जरूरत के समय पास्टर के पास ही जाके प्रार्थना करवाया था, नहीं? जरूरत के समय किसके पास ही गए थे? पास्टर से ही बोला था। और जब विपत्ति उल्टा हो गया तो पास्टर आपके प्रार्थना करने के कारण ऐसा हो गया मेरे बच्चे के ऊपर। कार्य करने वाला परमेश्वर यहोवा है, मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूं भाई। परमेश्वर ने मुझे बोला मिस्र में जाओ, लोगों को बाहर निकालो, मैं आया, मैंने बाहर निकाल दे। कार्य करने वाला परमेश्वर यहोवा है। उसने फिरौन को बाहर निकाला तो देखो वही कुछ करेगा। कम ऑन, अगर उसने बाहर निकाला है फिरौन को, वही तुम्हारे लिए भी दिखाएगा कि क्यों मैंने बाहर निकाला है। हालेलुया। आगे जब देखते हैं वो जो समुद्र जैसे खुलने लगा, हमने मूवीज में तो हमने बहुत बार देखा होगा कैसे खुल रहा है, लेकिन पता नहीं हकीकत में कैसे खुला होगा। इतना पता है बीच में रास्ता खुल गया। बहुत अच्छी बात है ना। जब हम धर्म विज्ञान की स्टडी करते हैं, बहुत सी फालतू बातें हम लोग सीखते हैं जो कि सूट नहीं करते कई बार। एक बार एक समुदाय आकर एक बहन से बोला, आपको पता है ये मूसा और ये मिस्री जो इजराइल लोग थे ना, समुद्र पार नहीं किया उन लोगों ने, ये तो इम्पॉसिबल है। उन्होंने नदी पार किया था। उन्होंने क्या पार किया था? एक बहन से बोले, विश्वासी बहन से बोले, विश्वासी बहन तभी बोली, चिल्ला के बोली, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो भाई बोला, भाई क्यों आपको समझ में नहीं आया? समुद्र से पार नहीं हुए, वो नदी से पार हुए। बोलो मैं धन्यवाद कर रही हूं ताकि मेरे प्रभु ने उनको नदी से भी पार करवा दिया। समझ रहे हो? उनके विश्वास को डगमगाने के लिए आए थे कि समुद्र पार नहीं किया, नदी पार किया था। बोले मैं धन्यवाद करती हूं कि मेरे प्रभु ने उनको नदी भी पार करवा दिया। हमारे विश्वास को कोई भी हिला नहीं सकता है अगर विश्वास है तो। अगर विश्वास नहीं है, अच्छा देखिए पास्टर ने तो अभी संडे प्रचार किया था, बोला समुद्र पार हुआ था। नहीं नहीं नहीं, नदी पार। ओ पास्टर कुछ भी नहीं आता है। एनीवे, रास्ता जब खुला ये लोग फिर ऐसे रह गए, दंग रहे कि हो क्या रहा भाई यहाँ पे, ये कैसे हो सकता है? जो रास्ता जो दिख नहीं रहा है वो रास्ता कैसे मुझे दिख रहा है? अब जहां पे लग रहा था अब मेरा अंत आ चुका है, अब कैसे लग रहा है कि अब अंत नहीं, अब एक नई शुरुआत होने जा रही है मेरी। जहां पे लग रहा था सब कुछ समाप्त हो गया है, अब कैसे लग रहा है यहां से एक नई कामों का शुरुआत होने जा रहा है। क्योंकि फिरौन को परमेश्वर ने भेजा है। किसने भेजा है? फिरौन ने भेजा है, परमेश्वर ने फिरौन को भेजा है। और जैसे ही रास्ता खुला होगा कितने लोग खुश हो गए, अरे प्रभु धन्यवाद, मुझे मालूम था तू तो मेरे लिए करेगा, मुझे तो 100% मालूम था। जो भी XYZ हमने बोला, प्रभु उसको तो सुनना मत है, अनसुनी कर देना।
लेकिन अभी जो हम बोल रहे धन्यवाद 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 प्रभु, एक बार समुद्र पार करने तो देखना, चर्च के साथ मिलकर हम एक हफ्ते की उपवास की प्रार्थना बैठने जा रहे हैं, क्योंकि आपने रास्ता खोला। जो टीम निकल गया वो तो खुश, जो आगे आगे वो बहुत खुश, क्योंकि आगे आगे हैं, लेकिन जो पीछे रह गए हैं वो डर गए। क्यों मालूम है? रथ आ गया है उनके, ऑलमोस्ट उनके पास आ गया है, और पीछे वाले चिल्ला के बोल रहे हो, हेलो तुम तो पहुंच गए हो, हेलो हेलो भाई तुम तो आगे बढ़ो, तुम तो पहुंच, हम पीछे हैं, मरेंगे तो सबसे पहले हम, आगे बढ़ो निकलो निकलो जल्दी से, क्योंकि हम पीछे हैं। वही परमेश्वर जिनके आगे वालों को भी बाहर निकाला है, पीछे वालों को भी पहुंचाएगा। पार्शलिटी तो करता नहीं है ना मेरा परमेश्वर। आपका परमेश्वर करता कभी पार्शलिटी? नहीं करता ना, क्योंकि आपका मेरा परमेश्वर एक ही है। क्लियर है ना? डाउट तो नहीं है? राइट वही परमेश्वर जिसने आगे के लोगों को पार करवाया, पीछे के लोगों को भी वही पार करवाएगा। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, वो चुपचाप जा रहे हैं। फिरौन भी बोला हम भी निकल लेंगे, हम भी इस रास्ते में। हेलो फिरौन, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं, प्रभु के लोगों के लिए बस। हेलो, शैतान को बोलना, शैतान जो रास्ता खुला हुआ दिख रहा है ना आशीष का, वो मुझे चलने के लिए है। तेरा कदम तू रखेगा तू नाश है। तेरे लिए रास्ता नहीं खुला है, परमेश्वर ने मेरे लिए रास्ता खोला है। आमीन। परमेश्वर ने किसके लिए रास्ता खोला है? मेरे लिए खोला है, मेरे शत्रु के लिए नहीं खोला है। परमेश्वर ने आशीष का रास्ता के लिए मेरे लिए खोला है। शैतान तुझे इसमें हिम्मत नहीं है, तू मजल अपने पैर को रखे। हेलो, लेकिन फिरौन माना नहीं, फिरौन पहुंच गया। और हम जानते हैं परमेश्वर ने उनकी पूरी टीम को पानी के अंदर ही डुबो दिया। तब लोग जान गए कि हमारा परमेश्वर कौन है। वो परमेश्वर जो उनका पद दर्शन बना, वही परमेश्वर उनके शत्रु से भी परमेश्वर को विजय प्रदान किया। हालेलुया। कि आज वो परमेश्वर आपका और मेरा पद दर्शन बना है। क्या वो परमेश्वर आपका और मेरा आमीन मार्गदर्शन बना हुआ है? क्या हम उसके अनुसार हम चलते हैं या हम अपने अनुसार हम लोग चलते हैं? हाँ, आज हमारे चलने का तरीका कैसा है? क्या सच में हम कहते हैं वो बुलाए मैं सुनूं, वो पुकारे मैं बोलूं मैं सुनूं, वो जो कहे मैं सुनूं? क्या हम बोलते परमेश्वर प्रभु आई एम ईगरली वेटिंग फॉर यू टू लिसन, मैं इंतजार कर रहा हूं सुनने के लिए, प्रभु बताइए मैं कहां जाऊं, प्रभु आप बता रहे हो या नहीं बता रहे, मैं चलूं आगे। इन दिनों में होने पाए प्रभु आपके जीवनों का मार्गदर्शन बन जाए। लेट गॉड बी योर जीपीएस। होने पाए इन दिनों में प्रभु आपका नेविगेटर बन जाए, प्रभु आपको दिखाए, प्रभु आपको रास्ता दिखाए। कन्फ्यूजन कई बार आ जाता है, कन्फ्यूजन प्रभु से पूछे, प्रभु मैं यहाँ पे फंस गया हूं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन तू मेरा परमेश्वर, तू रास्ता दिखा, कैसे इस कन्फ्यूजन से मैं आगे बाहर निकलूं प्रभु। और मेरा प्रभु आपको मदद करेगा बाहर निकलने के लिए। हालेलुया। क्यों ना इन दिनों में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से बोले परमेश्वर आप हमारी मदद करें कि हम इस रास्ते में, इस आत्मिक जीवन के रास्ते में जो हम चल रहे हैं, प्रभु आप हमारे लिए रास्ता बनकर आगे आगे चले, ताकि मैं तेरे पीछे चलता रहूं। जैसे हमने गीत में गाया, पीछे ना हट जाऊं मैं, निरंतर प्रभु मैं आप में ही बढ़ता चले जाऊं, निरंतर आप में ही चलता चले जाऊं, मैं पीछे कभी ना हटने पाऊं। हालेलुया। मैं हमेशा अपने जीवन में ध्यान देता रहूं कि मेरे आगे आगे मेरा परमेश्वर चल रहा है, और जब मैं उसका अनुकरण करूंगा तो मेरा परमेश्वर मुझे उस स्थान में पहुंचाएगा जिस स्थान में परमेश्वर ने पहुंचाने के लिए मुझसे वायदा भी किया है। हालेलुया। क्यों नहीं ईश्वर अपने आंखों को बंद करें, क्यों इस वचन के आगे हम अपने आप को जरा समर्पित करें और जांचें। होने पाए इन दिनों में प्रभु हमारे जीवन का नेविगेटर बन जाए, पथ दर्शन बन जाए, वो हमें दिखाने वाला रास्ता दिखाने वाला बन जाए। आपके जीवन के हर एक बिगड़े हुए रास्तों में से सही रास्ते में लाने के लिए आज भी वो तैयार है।
जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु से बोले, प्रभु मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रभु अपना नेविगेटर ऑन करेगा, प्रभु आपको दिखाएगा तुझे आज क्या करना है, किधर की ओर जाना है। हालेलुया। मैं आग्रह करूंगा हम में से कोई भी एक जन इस वचन के आधार पर प्रार्थना में अगुवाई करें।